हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है वो कौन है भाग 10। रात का वक्त। एहसास डिनर बना चुकी थी। वो किचन से बाहर आती है, तभी मेन गेट खुलता है और उजान अंदर आता है। उजान एहसास को देखते हुए उससे बोला, डिनर रेडी है बच्चा? एहसास हाँ में सर हिलाते हुए उजान से बोली, हाँ रेडी है, सर्व करूं? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। एहसास की बात सुन उजान हाँ में सर हिला देता है और ऊपर बेडरूम में चला जाता है। एहसास खाना सर्व करने के लिए चली जाती है। वहीं उजान बेडरूम में जाता है और बेड पर बैठकर नाइट स्टैंड से दूसरी सिम निकालता है। सिम निकालने के बाद उजान सिम चेंज करता है, फिर दूसरा सिम लगा लेता है। उजान एक वॉइस चेंजर चिप निकालता है और अपने गले पर लगाता है। फिर उजान किसी को कॉल करता है। वहीं अपूर्व जो अपने बेडरूम में था, उसका फोन बजता है। अपूर्व देखता है कि कोई अननोन नंबर था। वो कुछ पल रुककर कॉल आंसर करके बोला, यस। दूसरी तरफ से उजान बोला, हेलो इंस्पेक्टर। वेल, पहचान नहीं पाओगे तो मैं बता दूं कि मैं वो हूँ जिसे तुम ढूंढने के लिए पागल हो रहे हो। ये सुनते ही अपूर्व की आंखें हैरानी से बड़ी होती है और वो उजान से बोला, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो? उजान हल्का सा हंसते हुए अपूर्व से बोला, टच इंस्पेक्टर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती तो आज पूरा कोटा डरा हुआ ना होता। वैसे काफी मेहनत कर रहे हो तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। अपूर्व दांत पीसते हुए उजान से बोला, तुमने कॉल करके गलती कर दी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। उजान एविल स्माइल करते हुए अपूर्व से बोला, पहले पकड़ कर तो दिखाओ इंस्पेक्टर। जिसका वजूद नहीं जानते तुम, उसे न छोड़ने की बात कर रहे हो। मैं कहीं भी हो सकता हूँ। कहाँ कहाँ ढूंढोगे मुझे? पर ढूंढो, क्योंकि एक और मौत आने वाली है। ढूंढो इंस्पेक्टर, ढूंढो। बोलकर उजान कॉल कट कर देता है। उधर अपूर्व गुस्से में अपने फोन को घूरते हुए बोला, ट्रैकिंग खतरा नहीं है तुम्हें, इसीलिए तुमने मुझे कॉल किया, पर गलती की है। आई विल फाइंड यू। बोलते हुए अपूर्व कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अपूर्व राणे जी को कॉल करके बोला, राणे जी, ओमनी वाले सारे एड्रेस पर विजिट स्टार्ट कर दीजिए। कल से हम और वेट नहीं करेंगे और मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन निकलाइए। बोलकर अपूर्व कॉल कट कर देता है और राणे जी को वो नंबर भेजता है जिससे उजान ने कॉल किया था। इधर उजान वॉइस चेंजर चिप नाइट स्टैंड के ड्रॉवर में रख देता है और सिम तोड़ देता है। उजान टूटी हुई सिम को डस्टबिन में फेंकते हुए बोला, सब उल्टा ही होगा। तुम्हें लगेगा कि मेरी सिम ट्रैक नहीं हो सकती, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करने की हिम्मत की है। तुम लोगों की इसी रेगुलर सोच का तो फायदा उठाना है मुझे। बोलते हुए उजान तिरछा मुस्कुरा देता है और बेडरूम से बाहर निकल जाता है। उजान नीचे जाता है और एहसास को देखता है जो चेयर पर बैठी हुई थी और टैब में गेम खेल रही थी। उसका सारा ध्यान गेम में था। उजान एहसास के हाथ से टैब लेकर उससे बोला, रात को गेम्स नहीं बच्चा। बोलते हुए उजान टैब टेबल पर रख देता है। एहसास सर उठाकर उजान को घूरती है पर कुछ कहती नहीं है। वो सर नीचे करके अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगती है। उजान एहसास के पास चेयर पर बैठ जाता है और एहसास को देखता है जो नीचे देख रही थी। उजान एहसास के हाथ अपने हाथ में लेते हुए उससे बोला, व्हाट हैपेंड बच्चा? एहसास नीचे देखते हुए उजान से बोली, आपने कहा था कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में मुझे बताएंगे, पर आपने कुछ नहीं बताया। बोलते हुए एहसास का मुंह बन जाता है। उजान एहसास की उंगलियों को देखते हुए उससे बोला, लुक एट मी बच्चा। उजान की बात सुन एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान एहसास की हैसल ग्रीन आइज में देखते हुए उससे बोला, ऑलमोस्ट 3 महीना है तुम्हारे पास, कर लो जितना प्रिपेयर करना है, उसके बाद तुम्हारा नीट एग्जाम होगा। बोलते हुए उजान एहसास की उंगलियों से खेल रहा था।
उजान की बात सुन एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से उजान को देखने लगती है। उसके फेस पर एक स्माइल थी। एहसास को उम्मीद नहीं थी कि उजान मान जाएगा, पर अब जब उजान मान गया था तो एहसास बहुत खुश थी। उजान देखता है कि टेबल पर पानी नहीं था। उजान खड़ा होता है और किचन की तरफ जाने लगता है। किचन की तरफ कदम आगे बढ़ाता है कि तभी एहसास उसे हक कर लेती है। एहसास के ऐसा करते ही उजान अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। एहसास का सर उजान के सीने पर था। उसने अपने दोनों हाथों से उजान के टॉर्सो को पकड़ा हुआ था और उजान के दोनों हाथ नीचे थे। एहसास खुशी भरी आवाज में उजान से बोली, थैंक्स सर, आपने मेरी पढ़ाई नहीं रोकी। बोलते हुए एहसास के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वहीं उजान बिना कुछ बोले वैसे ही खड़ा था। उसके माथे पर एक शिकन थी, मानो उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उजान बहुत इंटेलिजेंट था। उसे अपनी पर्सनालिटी और अपनी कंडीशन दोनों को अंदाजा बहुत अच्छे से था। वो अपना हर स्टेप सोच समझ कर रखता था। उजान उन क्रिमिनल्स में से नहीं था जिसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। उजान को ये भी पता था कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। एहसास को रियलाइज होता है कि वो उजान के सीने से लगी हुई थी। एहसास उजान से दूर होने लगती है। तभी उजान एहसास की पीठ पर हाथ रख देता है। एहसास कुछ पल के लिए हैरान हो जाती है। उजान एहसास को कसकर अपनी बाहों में फल लेता है। एहसास का चेहरा उजान के सीने में धंस जाता है। उजान एहसास के सर पर अपना गाल टिका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके माथे पर अभी भी शिकन थी। वहीं एहसास ने भी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथ उजान के टॉर्सो पर ही थे और उसने उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भरा हुआ था। उजान आंखें बंद किए हुए धीरे से बोला, डोंट डू दिस, यू विल रिग्रेट बच्चा। उजान ने धीरे से कहा, पर एहसास ने सुन लिया था और उसे कुछ समझ नहीं आया था। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद उजान एहसास को छोड़ देता है और किचन में चला जाता है। एहसास बस अपनी जगह खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। उजान किचन से पानी का जार लेकर आता है और चेयर पर बैठ जाता है। एहसास भी चेयर पर बैठ जाती है। दोनों चुपचाप खाना खाते हैं। खाते वक्त उजान एहसास को एक नज़र देखता तक नहीं। खाने के बाद एहसास टैब लेकर ऊपर बेडरूम में चली जाती है और उजान काम खत्म करने में लग जाता है। बेडरूम में एहसास बेड पर बैठकर टैब पर न्यूज़ रिपोर्ट चेक करने लगती है। हर जगह न्यूज में बस सीरियल किलर की बात की थी। एहसास आई रोल करते हुए डॉक्टर्स की न्यूज सेक्शन चेक करती है। आर्या शेखावत ने करी एक मुश्किल सर्जरी सक्सेसफुल। ये न्यूज़ पढ़कर एहसास के फेस पर स्माइल आ जाती है। एहसास डेट देखते हुए खुद से ही बोली, कल मम्मा का बर्थडे है, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी इस बर्थडे पर। बोलते हुए एहसास की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। एहसास झट से अपना आंसू साफ करती है। उसकी उम्र कम थी पर वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग थी। एक सीरियल किलर के साथ रहना, उसका लोगों को मारते हुए देखना, फिर भी उसके सामने बोलना सबके बस की बात नहीं है। ऐसा स्टेप साइड में रखती है और बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में उजान अंदर आता है और एहसास को देखता है जो सो रही थी। उजान एहसास के पास बेड पर बैठकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम लड़कियों पर विश्वास नहीं है मुझे। झूठ और फरेब तुम्हारी फितरत होती है। देन वाई आर यू सो डिफरेंट बच्चा। तुम्हारा डिफरेंट होना तुम्हें ही हार्म करेगा। और सच में बच्चा, मुझे बहुत मज़ा आएगा देखने में। बोलते हुए उजान के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। अगली सुबह एहसास फ्रेश होकर किचन में जाती है और देखती है कि उजान खाना बना रहा था। एहसास खड़ी रहकर एक टक उजान को देखने लगती है।
उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उजान बिना एहसास को देखे उससे बोला, बच्चा कहाँ खोई हो तुम? एहसास बिना किसी भाव के उजान से बोली, आप मुझे कब तक यहाँ रखेंगे सर? एहसास का सवाल सुन उजान सर घुमाकर एहसास को देखता है जो उसे ही देख रही थी। उजान एहसास की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, ये सवाल क्यों बच्चा? कुछ हुआ है? बोलते हुए उजान एहसास के सामने आकर रुकता है। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, कुछ नहीं हुआ सर। मुझे जानना है कि आप कब तक मुझे यहाँ रखेंगे। आपको जो करना है आप कर रहे हैं तो आपको मुझे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? मेरी अपनी लाइफ, अपनी फैमिली है, मैं क्यों हूँ यहाँ? बोलते हुए एहसास की आंखों में नमी आ जाती है। उजान कुछ पल एहसास को देखता है, फिर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करता है। एहसास अपने दोनों पैर उजान के पैरों पर रख देती है और उजान के कंधों को पकड़ लेती है। उजान एहसास के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, तुम्हारी फैमिली नहीं है, यू आर जस्ट माइन बच्चा, माई पपेट, जो मेरे कहने पर वो करेगी जो मैं चाहूँगा, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो। बोलते हुए उजान एहसास की कमर में अपने नेल्स धंसाता है। एहसास दर्द की वजह से अपनी आंखें मीच लेती है। उजान एहसास के कान में धीरे से बोला, तुम तब तक मेरे पास रहोगी जब तक तुम मर नहीं जाती। बोलते हुए उजान के होठ एहसास के कान को छू रहे थे। वहीं उजान की बात सुन एहसास झट से अपनी आंखें खोलती है और सर उठाकर हैरानी से उजान को देखती है। एहसास हैरानी से उजान को देखती हुई बोली, आप मुझे मार देंगे सर? उजान हल्का सा हंसते हुए उससे बोला, बच्चा मैंने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ? बोलते हुए उजान अपने कदम पीछे लेता है और एहसास को उठाकर स्लैब पर बिठा देता है। एहसास अभी भी हैरानी से उजान को देख रही थी। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, पर मतलब तो यही था ना सर? उजान एहसास के बालों को मुट्ठी में भरते हुए उससे बोला, बच्चा इट मीन्स दैट कि तुम अपनी आखिरी सांस तक मेरे पास रहोगी। बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। एहसास भी एकटक उजान की सिल्वर आइज में देख रही थी। उजान की नज़र एहसास की आंखों से होते हुए उसके होठों पर ठहर जाती है। एहसास के होठों को देखते हुए उजान के अंदर एक फीलिंग आ रही थी और वो थी लस्ट। एज ए साइकोपैथ लस्ट फील करना कभी कभी पॉसिबल हो सकता है, पर एक ही इंसान के लिए बार बार और बहुत स्ट्रांग लस्ट फील करना, इस बात का मतलब उजान अच्छे से समझ रहा था। उजान एहसास का चेहरा अपने चेहरे के और करीब करता है और एहसास के होठ पर अपने होठ रख देता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, पर कुछ ही देर में एहसास की आंखें बंद हो जाती है और वो उजान को किस बैक करने लगती है। उजान एहसास की बॉडी को अपने करीब खींचता है। एहसास उजान के टॉर्सो पर अपने दोनों पैर रैप कर लेती है और उसके हाथ उजान के बालों में आ गए थे। थोड़ी देर बाद उजान एहसास के लोअर लिप को स्मूच करके छोड़ देता है और एहसास के गाल पर बाइट करता है। एहसास आंखें मीचते हुए उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान किस करते हुए एहसास के कान में हिस्की वॉइस में बोला, आई विल रूइन यू बच्चा। बोलकर उजान एहसास के एयर लॉब पर बाइट करता है। एहसास आंखें बंद किए हुए उजान के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। उजान एहसास का सर सहलाते हुए गैस की नॉब बंद करता है और दूध उतारता है। एहसास उसी पोजीशन में थी और उजान वैसे ही कॉफ़ी बना रहा था। थोड़ी देर बाद उजान एहसास के कान में बोला, बच्चा। उजान की बात सुन एहसास बस हाँ करती है। उजान एहसास का सर हिलाते हुए उससे बोला, खाना रेडी है, खाना खा लो, फिर तुम्हें पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है।
बोलते हुए उजान प्लेट में पाव भाजी निकालता है। ऐसा सर उठाकर उजान को देखती है, फिर सर घुमाकर पाव भाजी को उजान एहसास को बट से पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाता है और टेबल पर बिठा देता है। एहसास उजान को देखती है। उजान एहसास के बाल सही करते हुए उससे बोला, अच्छे से बैठो, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। बोलकर उजान वापस किचन की तरफ चला जाता है। एहसास टेबल से नीचे उतरकर चेयर पर बैठ जाती है और उजान प्लेट लेकर आता है और एहसास के सामने रख देता है। उजान एहसास को देखते हुए उससे बोला, पढ़ाई के लिए जो भी बुक्स चाहिए होगी वो सब लाइब्रेरी में है बच्चा, तो तुम वहाँ जा सकती हो और अब मैं जा रहा हूँ। बोलकर उजान एहसास के लिप पर पैक देकर अपना बैग लेकर निकल जाता है। एहसास अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे मम्मा। बोलते हुए एहसास की आंखों में एक कतरा आंसू बह जाता है और उसने सोचा था कि इस साल वो आर्या के साथ नहीं होगी। उसके बर्थडे पर एहसास ने ये कभी नहीं सोचा था। इस वक्त एहसास का बहुत मन कर रहा था कि वो आर्या के पास जाकर उसे हक कर ले, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। एहसास अपने होठों को टच करते हुए बोली, आई एम लूजिंग माई कंट्रोल, पर मैं क्या करूं? उनके आसपास मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती। बोलते हुए एहसास अपनी गर्दन को टच करती है जहाँ उजान ने वो चिप एंटर की थी। एहसास को अच्छे से पता था कि अगर उसने भागने की दोबारा कोशिश की तो उजान यूज जिंदा नहीं छोड़ेगा। एहसास बेवकूफ नहीं थी, सी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। उजान की आंखों में वो दिख रहा था जो उजान को भी समझ आ रहा था। एहसास को अंदाजा हो गया था कि आने वाले वक्त में वो बनेगी जो उजान चाहता है, हिज पपेट। दूसरी तरफ अपूर्व ने तरह ओमनी रजिस्टर्ड एड्रेस में 10 जगह विजिट कर लिया था। 10 के 10 एड्रेस किसी फैक्ट्री, स्कूल या ट्रांसपोर्ट सेंटर के थे। अब बस 3 एड्रेस और बाकी थे। इस वक्त अपूर्व पुलिस जीप में था और ड्राइव कर रहा था। वो 11वें एड्रेस पर जा रहा था। अपूर्व रेड लाइट पर कार रोकता है कि तभी उसका फोन बजता है। अपूर्व बिना देखे कॉल आंसर करके स्पीकर पर डाल देता है। अपूर्व कॉल ऑन बोला, हेलो। दूसरी तरफ से उजान अलग ही आवाज में बोला, हेलो इंस्पेक्टर। ये सुनते ही अपूर्व झट से अपने फोन की तरफ देखता है और पता है कि दूसरा कोई अनोन नंबर था। अपूर्व फाइल को देखते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही हिम्मत है तुम में जो दोबारा मुझे कॉल कर रहे हो। उजान हल्का सा हंसते हुए अपूर्व से बोला, बेशक हिम्मत ही तो है मुझसे। वैसे ऐसे पूरे दिन एड्रेस पर विजिट करने से मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें। उजान की बात सुन अपूर्व की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उजान अपूर्व से बोला, हैरानी हो रही है, होनी भी चाहिए। याद रखो इंस्पेक्टर, मेरा वजूद था, नहीं बनाया गया है, बनना वाला इंसान नहीं है। क्योंकि मारना शौक नहीं होता, कभी मजबूरी तो कभी नफरत होती है। और एक बात, यू आर राइट, आई एम ए साइकोपैथ। जो को बचपन से है तो सोचो ये 2 सालों से ही क्यों मेरा ये पागलपन शुरू हुआ होगा। उजान एविल स्माइल करते हुए अपूर्व से बोला, इंस्पेक्टर तुम्हें थोड़ा परेशान करने का मूड है मेरा। सो आज रात एक लड़की जाएगी, वो भी एलएल कोचिंग सेंटर से। अब बचा सको तो बचा लो, कोच टाइम इज रनिंग टिक टिक टिक। बोलकर उजान कॉल कट कर देता है और अपने ऑफिस के बाहर एक लड़की को देखता है जो एक लड़की को किस कर रही थी। वहीं अपूर्व अपने फोन को देखते हुए खुद से ही बोला, उसे इतना कुछ पता गो, इसका मतलब पुलिस स्टेशन से ही कोई उसके साथ है। पर ये सब तो इतना बोलकर अपूर्व रुक जाता है और कुछ सोचते हुए स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। रात का वक्त उजान कार ड्राइव कर रहा था कि एक बस स्टॉप पर अचानक उसने कार रोक दी। उजान ने मिरर नीचे किया और बाहर
एक लड़की को देखा जो फोन पर कुछ टाइप करते हुए मुस्कुरा रही थी। उजान तेज आवाज में उस लड़की से बोला, डू यू नीड अ राइट मिस? ये सुनते ही वो लड़की सर उठाकर उजान को देखती है। उजान के हैंडसम फेस को देखते ही वो लड़की अपने लोअर लिप को बाइट करती है। वहीं उजान स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। वो लड़की उजान को देखते हुए उससे बोली, आई एम टीना। वेल, मैं बस का ही वेट कर रही थी, पर बस अभी तक नहीं मिली। सो यस, आई नीड अ राइड। बोलते हुए टीना मुस्कुरा देती है। उजान टीना को देखते हुए उससे बोला, इट्स उजान, बाय द वे, सो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दूं। बोलते हुए उजान भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। टीना सर हिलाते हुए पैसेंजर सीट का गेट खोलती है और अंदर बैठ जाती है। उजान एक नज़र टीना को देखकर कार स्टार्ट कर देता है। टीना उजान से कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और उजान भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उजान कार रुकता है क्योंकि सामने बैरिकेड लगी हुई थी और पुलिस वाले चेक इन कर रहे थे। उजान सामने देखते हुए परेशानी भरी आवाज में टीना से बोला, टच इट्स टू मच। एक सो कॉल्ड सीरियल किलर के चक्कर में हम जैसे सिटीजन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बोलते हुए उजान लाचारी से सर हिला देता है। टीना उजान के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, डोंट वरी उजान, मैं इसे देखती हूँ, एक लड़की को नहीं रोक पाएंगे ये लोग। बोलकर टीना कार से उतर जाती है। उजान बोरियत से सामने देखने लगता है। टीना आगे जाकर बोली, लिसन सर, हमें लेट हो रहा है, वी हैव टू गो। कार में मेरा बॉयफ्रेंड है, सो प्लीज आप हमें जाने दीजिए। कांस्टेबल सर हिलाते हुए टीना से बोला, ओके, आप जाइए। टीना एक लड़की थी और वहाँ जितने भी पुलिस वाले थे उनमें से कोई भी फीमेल नहीं थी, तो वो लोग टीना को ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते थे। और यहाँ टीना खुद ही कह रही थी कि कार में उसका बॉयफ्रेंड है, तो कुछ बोलना ही नहीं था। टीना कार में बैठकर उजान से बोली, अब चलो, कोई नहीं बोलेगा। बोलते हुए टीना उजान को देखकर मुस्कुरा देती है। उजान भी टीना को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और कार स्टार्ट कर देता है। कार के ग्लासेस ऐसी थी जिनसे अंदर से बाहर देखा जा सकता था, पर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। कार आगे निकल जाती है और कांस्टेबल कार का नंबर नोट कर लेता है। थोड़ी देर बाद उजान अपने घर के बाहर कार रोकता है। टीना कार से उतरकर सामने घर को देखते हुए उजान से बोली, उजान, तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है, आई लव इट। बोलते हुए टीना उजान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। उजान मुस्कुराते हुए टीना से बोला, हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे घर जाने से पहले तुम एक बार मेरे घर में आओ। यू नो व्हाट आई मीन। टीना सेक्टिव स्माइल करते हुए उजान से बोली, ऑफ कोर्स उजान, आई नो। बोलते हुए टीना उसके करीब जाती है। उजान टीना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर टीना चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नज़र एहसास पर जाती है जो किचन से बाहर आ रही थी। टीना एहसास को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उजान से बोली, हुई शी। बोलकर टीना उजान को देखती है। उजान एहसास को देखते हुए टीना से बोला, शी इज माई बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के पास जाता है और उसके हाथ से चाकू लेकर टेबल पर रख देता है। एहसास कन्फ्यूजन से कभी उजान को तो कभी टीना को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर में एक लड़की कैसे और क्यों, पर उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, बच्चा, रूम में जाओ और नीचे जब तक मैं ना कहूँ तब तक नीचे मत आना। तभी टीना चिल्लाते हुए उजान से बोली, व्हाट द हेल। उजान, कौन है ये? इज शी योर गर्लफ्रेंड? अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम नाइट स्टैंड के लिए मुझे क्यों लेकर आए हो? एहसास हैरानी से उजान को देखते हुए बोली, नाइट स्टैंड? एहसास की बात सुन उजान एहसास से दूर होकर बिना किसी भाव के उसे देखता है।
टीना एहसास का हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए बोली। दैट गर्ल। टीना बोल ही रही थी कि उजान टीना का हाथ पकड़कर उसे एहसास से दूर करता है और झटके से टीना का हाथ मरोड़कर उसे धक्का दे देता है। एक कट की आवाज आती है और टीना चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है। उजान बेहद गुस्से में टीना को घूरते हुए उससे बोला, शी इज माइन, हाउ डे यू टू टच हर विथ योर फिल्थी हैंड। बोलते हुए उजान गुस्से से लंबी सांसें ले रहा था। एहसास आंखें खोले हैरानी से उजान को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एहसास की नज़र टीना पर जाती है जो अपना हाथ पकड़े रोते हुए उजान को देख रही थी। एहसास को समझते देर नहीं लगती कि उजान ने टीना का हाथ तोड़ दिया था। एहसास टीना को देखते हुए धीरे से उजान से बोली, सर प्लीज। एहसास की आवाज़ सुन उजान अचानक से हंसने लगता है। टीना और एहसास हैरानी से उजान को देखते हैं। एहसास के माथे पर पसीना आने लगा था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। उजान रुककर सर टेढ़ा कर एहसास को देखते हुए उससे बोला, वाई कांट यू लिसन मी लिटिल पपेट। बोलते हुए उजान अजीब नज़रों से एहसास को देख रहा था। वहीं उजान की डार्क वॉइस सुन एहसास के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उजान हल्का सा मुस्कुराते हुए एहसास से बोला, रूम में जाने के लिए बोला, नहीं गई। सो माय लिटिल पपेट, आज तुम शो देखोगी भी और एंजॉय भी करोगी। बोलते हुए उजान टीना को देखता है जो सहमी नज़रों से उसे ही देख रही थी और बुरी तरह से काँप रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।